अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3C का तीसरा सवाल करेंगे। इसमें लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में दो चिन्ह बने हुए हैं, में ये अथवा ये भरिए। एक निशान ऐसे बना है और एक निशान ऐसे बना है। इन निशानों का मतलब क्या है, पहले ये मतलब समझ लें, पीछे भी हम लोग करके आए हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब ये निशान बना होता है, देखिए ऐसे, तो बताइए ये ज्यादा हिस्सा है या इधर वाला? हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा ज्यादा है या ये वाला हिस्सा ज्यादा है? चार की तरफ वाला, इधर वाला कम है, यानी ये ज्यादा से कम, ज्यादा से यानी कम की तरफ क्या रहेगी? नोक, और ज्यादा की तरफ क्या रहेगा? खुला, खुला हुआ हिस्सा। खुला हुआ हिस्सा ज्यादा की तरफ, क्योंकि ज्यादा से कम की ओर, ये ज्यादा है और ये कम हो गया। ये निशान लगाना समझ लीजिए। तो इसे क्या बोलते हैं? बड़ा है। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? छोटा है। तो बेटा जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला हिस्सा रहता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक रहती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज और समझ लें, क्योंकि इसमें हमें ये छोटे बड़े के निशान ही लगाने हैं। एक चीज और, संख्या रेखा पे हम लोग ने बात की थी 0 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4। अब ये बताओ 4 बड़ा होता है या 5? 0 बड़ा होता है या 1? -3 बड़ा है या -2? हाँ, जो संख्या इधर होती है वो बड़ी होती है और जो इधर होती है वो छोटी, यानी दाहिनी तरफ वाली छोटी होती, बड़ी होती है और बाईं तरफ वाली छोटी। इसका मतलब अगर कोई धन पूर्णांक है तो वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। अगर कोई धन पूर्णांक है तो वो 0 से बड़ा होगा। अगर एक ऋण पूर्णांक है और एक 0 है तो 0 बड़ा होगा और ऋण पूर्णांक छोटा। अगर दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं तो जो गिनती जिसकी कम दिख रही होगी, जिसका मान कम दिख रहा होगा वो बड़ा होगा और जिसका ज्यादा दिख रहा होगा वो छोटा। जैसे -1 बड़ा है या -4? -1। अगर -47 लिखा हो और -15, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? -15। जिसका मान कम है वो बड़ा और जिसका मान ज्यादा है वो। अच्छा, -7 लिखा हो और 0 लिखा हो, अब कौन बड़ा है? -3 लिखा हो और 1 लिखा हो, 1। इतनी बात समझ में आ गई? ये हम लोग पहले भी करे थे, एक बार मैंने कहा फिर से कर ले तो याद आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कह रहे हैं रिक्त स्थान में आपको भरना है। मैं सवालों को हल कर देता हूं, फिर एक एक करके करते जाते हैं। पहला क्या है? का वाले में -3 + -6 और खाली जगह है -6 वो -3 है सर, -3 -6। इसको हमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए इस पक्ष को और इस पक्ष को दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुला और जो छोटा होगा उसकी तरफ नोक वाला निशान लगा देंगे। पहले इसे हल करते हैं। -3 और +-6 जब जोड़ घटाना हमें करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर काय का निशान है? कोई निशान है? तो अंदर वाला ही चिन्ह, क्यों प्लस का चिन्ह हुआ, अंदर वाला ही चिन्ह रह जाएगा -3। इस ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है? जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला ही चिन्ह लगता है। काय का चिन्ह लगेगा? माइनस का। अब ये दोनों समान चिन्ह के हो गए, जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा? -9। अब ऐसे इसको कीजिए, ये ब्रैकेट खोलिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लगेगा -3। यहाँ ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है? अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस का 6। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं,
जुड़ेंगे या घटेंगे? चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या 6 है ना, संख्यात्मक मान देखते हैं, यहां 6 है यहां 3, 6 का चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6 में से 3 जाएंगे, कितने आ गए? 3। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है? अब कुछ बच्चे बोले 9 बड़ा है और कुछ कह रहे हैं 3 बड़ा है। ये 9 है माइनस का और 3 है प्लस का, तो बताओ कौन सी बड़ी होगी? प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की संख्या छोटी है। तो नोक किधर रहेगी? इधर की तरफ। ये हो गया ऐसे। सही है? आया समझ में? खा करते हैं। -21 -21 ठीक तो है। फिर खा लीजिए गए। -21 प्लस -21। चलिए ये वाला पक्ष करते हैं। पहले क्या करेंगे? जब जोड़ घटाने में सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोले बिना कभी भी जोड़ घटाना मत करना, नियम समझ लो। अब ये इस वाले का ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर काय का निशान है? यहां पर कोई निशान नहीं होता तो काय का होता है? प्लस का। और प्लस का यानी धन का चिन्ह है। धन का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लगता है। क्या लगेगा? माइनस का। -21। यहां ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये काय का इस समय पे काय का हो जाएगा? प्लस का 21। अब एक है प्लस का और एक है माइनस का, घट जाएंगे। 21 में से 21 का कितना बचा? 0। अब ये वाला करिए, इसकी ब्रैकेट खोली, बाहर प्लस का चिन्ह है तो कितना जाएगा? माइनस का 21 आ जाएगा। -21। और ये बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लगेगा, -21। अब दोनों कैसे हो गए? समान चिन्ह के हो गए। -21 -21 समान चिन्ह के क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 21 में 21 जोड़ दिया, कितने आ गया? और चिन्ह काय का लगेगा? माइनस का। माइनस के 42। अब बताओ 0 बड़ा है या माइनस का 42? 0 बड़ा है तो नोक इसकी तरफ रहेगी, जो छोटे की तरफ तो नोक रहती है। ये लग गया ऐसे। आ रही है बात समझ में? अब गा सवाल भी कर लेते हैं हम लोग। गा में क्या कह रहे हैं कि -27 प्लस वो नहीं माइनस प्लस के 27 खाली जगह, फिर 27 माइनस प्लस के 45, यही तो है। चलिए भाई इसको पहले हल करते हैं। बराबर ये ब्रैकेट खोला तो माइनस का 27 आ गया और ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस से कैसे हो जाएगा? माइनस का 27। दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे। -27 में -27 जोड़ लीजिए। चलिए ये रफ में जोड़ते हैं। -27 वो 27 में 27 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1 1 और 2 3 3 और 2 5, कितना आ गया? कितना लिखा ये? 45 कौन बोला था? साक्षी। माइनस का 54। अब इनको जोड़िए, 27 और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 45। दोनों एक से चिन्ह के हैं या अलग अलग? घट जाएंगे। चिन्ह काय का लगेगा? प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब 45 में से 27 घटा दीजिए, यहां रह गया आपका 3, यहां हो गया 15, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 18। अब बताइए माइनस का 54 बड़ा है या माइनस का 18? माइनस का 18, जिसका संख्यात्मक मान कम होता है वो बड़ा होता है, तो नोक हो जाएगी इधर की तरफ ऐसे। आगे समझ में? पक्का? चलो ऐसा करते हैं, चौथा सवाल भी करवा देते हैं आपको यहीं पर, ठीक है? चौथा सवाल देखिए। चौथे में एक वो बनी हुई है, आसान सा सवाल है, बहुविकल्पीय का, हो जाएगा आराम से। देखिए
कितने कितने लिखे हैं? 13, 9, नीचे बताओ 67, खाली जगह फिर 27, 7। अब देखिए इससे ये कितना कम है? 2। 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, और 9 में से 2 गया 7। अब यहां देखिए 27 में से 20 गया 7, 27 में से 20 गया 7, और 67 में से 20 गया तो कितना बचेंगे? 67 में से 20 गया 7, 4 कितना आया? 47। और 47 में से 20 गया तो देखो कितना आता है? 47 में से 20 गया तो कितना आएगा? आ गया। इसका मतलब यहां कितना आएगा? 47 आ गया। आया समझ में? ये सीरीज जब दी होती है, कोई श्रेणी दी होती है, तो उसमें रिश्ता देखना पड़ता है कि आपस में क्या संबंध है, उस संबंध के आधार पे बन जाता है। ठीक है। अभी एक चीज और, 5वां सवाल भी बता देता हूं हाथों हाथ, वो भी खत्म हो जाएगा। सरल सा सवाल है 5वां भी, क्योंकि आप लोगों को आता है, 1 सेकंड में बता दे रहा हूं, कर लोगे आप लोग। ये मिटा दूंगी वाले। क्या बताना है देखो, 5वें सवाल में बहुत जल्दी से। पांचवें सवाल में कह रहे हैं निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात करिए। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे? 1 घटाते थे। उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे। जैसे 12 का उत्तरवर्ती कितना होता है? 5 का उत्तरवर्ती कितना होता है ना? तो ऐसे ही लिखेंगे। देखो 5वें में क्या है? पहला 7, 7 का उत्तरवर्ती, 7 का उत्तरवर्ती कितना है? 7 + 1 बराबर, ये तो करना है। उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ऐसे देखो दूसरा, -5 का उत्तरवर्ती, ये कल करे थे ना हम लोगों ने। -5 + 1 कितना हो जाएगा? ये समान चिन्ह के या अलग अलग जुड़ेंगे या घटेंगे? और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। कितना आएगा? माइनस के। तीसरा देखो, -20 का उत्तरवर्ती, कल पूर्ववर्ती किए थे, आज उत्तरवर्ती हो रहे हैं। -20 + 1 बराबर कितना आएगा? बताओ। -19। शाबाश गायत्री, कहाँ ध्यान है बेटा? 21 बोल रही हो। सुन रहा हूं मैं सब बच्चों की। -997 का उत्तरवर्ती कितना जाएगा? -997 + 1 बताओ कितना होगा? -996। और एक और है 5वां, 0 का उत्तरवर्ती कितना होगा? बताओ। 0 + 1 बराबर, ये ऐसे लाइन खींच के मत करना, इसके नीचे ही करना। अच्छा, इस सवाल में मैंने कोई कमी छोड़ी है? चौथे वाले में क्या बताओ? विकल्प लिख करके सही का निशान नहीं लगाया। मैंने कहा है कि जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न होता है तो विकल्पों को लिखा जाता है और सही का निशान लगाया जाता है। लिख देता हूं मैं यहां पर। पहला 57, दूसरा कितना है? 62, तीसरा है 47।